अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दियर एक्सेप्शन। और जो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते हैं। तो आइए मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेट। हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज of carbon and hydrogen and their derivative is called organic केमिस्ट्री। इसमें क्या है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, एक तो उसकी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दियर डेरिवेट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप यूं भी लिख सकते हो, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेट। आप यूं भी लिख सकते हो, मीन्स स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेट। हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल लेंगे, मीथेन CH4, क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है? बेंजीन, ये भी क्या एक हाइड्रोकार्बन है? एसिटिक एसिड, ये भी एक क्या है? हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन आप देखा होगा, जो बेंजीन है, बेंजीन क्या है? सारे के सारे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और जो यहाँ पर जो टर्म यूज है डेरिवेट, क्या है? डेरिवेट का मतलब ये है, डेरिवेटिव्स का मतलब ये है, मीन्स a compound formed from an other compound is called derivatives। डेरिवेट का मतलब है मीन्स वो कंपाउंड फॉर्मेड फ्रॉम एन अदर कंपाउंड इज कॉल्ड डेरिवेट। तो इसका एग्जांपल देखें, इसमें क्या होता है, डेरिवेट क्या होता है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। जैसे ये क्या होता है, सपोज तो मीथेन है CH4, ये क्या है? मीथेन है। तो ये एक क्या है?
मीथेन है, हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? मीथेन, मीथेन है। ये जो इसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ये जब इसके साथ कोई और एटम क्या करेंगे, कनेक्ट होंगे, एज अ सब्स्टिट्यूट रिएक्शन भी कहलाएंगे। तो ये हाइड्रोजन इसमें से क्या एक रिमूव हो जाएंगे, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगी तो ये मीथेन है। क्लोरीन इससे रिएक्शन क्या, तो ये क्या, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन बन गया। तो आप यूं कह सकते हैं ये क्या है, क्लोरोमीथेन डेरिवेट है किसका, मीथेन का। तो ये क्या है, एज अ डेरिवेट कहलाएंगे। तो ये बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे अल्केन होता है, अल्केन RH होते हैं। उसके बाद अल्कीन, अल्कीन होता है। तो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन कनेक्ट होता है। ये क्या होता है, अल्काइल, अल्काइन होता है। और इसमें अमाइन अल्केन, अमाइन अल्केन होते हैं, NH2। उसके बाद अल्केनोइक एसिड होते हैं, RCOOH। और ये क्या, अल्काइल अल्केनोइड, अल्काइल अल्केनोइड होते हैं, RCOOR। ये जो कंपाउंड कहलाएंगे, सारे जो कंपाउंड हैं क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, ऑल कंपाउंड, ऑल कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर जो सब कंपाउंड में एक आर नजर आ रहा है, आर का मकसद होता है हाइड्रोकार्बन। तो आर को छोड़कर जितने भी कंपाउंड होंगे वो एज अ फंक्शनल ग्रुप है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ROH। तो ये जो आर है ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। बाकी जो OH जो यहाँ पर जो ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। ठीक, ये आगे आप सारे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या क्या है, आल जो कंपाउंड है क्या है, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद जो हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शन है, क्या कुछ एक्सेप्शन है। तो उसमें क्या होता है, मॉडर्न डेफिनेशन, उसको हम स्टडी इसमें नहीं करते हैं। जैसे कि एक्सेप्शन, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, बल्कि उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट
बाय कार्बोनेट, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, साइनाइड, उसके बाद जो है थायोसाइनेट, आयन और साइनाइड आयन, और जो ये तमाम जितने भी कंपाउंड हैं ये क्या है, एक्सेप्शन है, इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, कार्बन तो मौजूद है, these compounds does not study in organic compounds। इस तमाम की जो ये कंपाउंड हैं इसको हम ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो इसमें कार्बन तो मौजूद है, ऑल कंपाउंड्स प्रेजेंट कार्बन तो इसमें मौजूद है, बट इसको हम स्टडी किस में करते हैं, बट स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट हम इसको स्टडी करते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये क्या है, सारे एक्सेप्शन है, इसके क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि तो इसमें क्या होता है, क्यों नहीं करते, इसका रीज़न ये है, इसका ये क्यों नहीं करते हैं स्टडी, कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑल कंपाउंड्स नॉट हाइड्रोकार्बन्स एंड नॉट गिव डेरिवेट। ये जितने भी कंपाउंड हैं, ना तो इसमें हाइड्रोकार्बन है, ना तो ये कोई डेरिवेट देंगे, तो ये ऑल कंपाउंड्स नॉट फुलफिलिंग definition of हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन है, वो क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेट। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो वो क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन मीन्स स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेट। ये जो सारे के सारे जो कंपाउंड हैं, ना तो ये हाइड्रोकार्बन, ना तो ये क्या डेरिवेट देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या पड़ा, मॉडर्न डेफिनेशन एंड सम एक्सेप्शन। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद और जो इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं क्या हैं, हाइड्रोकार्बन है। और उसके बाद ये जितने भी आपको कंपाउंड नजर हैं, ये क्या हाइड्रोकार्बन के सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं। उसके बाद
तो आप ये एक्सेप्शन, ये जितने भी कंपाउंड हैं ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि ये किस में करते हैं, स्टडी इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड डज नॉट स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल कंपाउंड प्रेजेंट इन, ये जो सारे के सारे कंपाउंड उसमें कार्बन तो प्रेजेंट है, बट हम स्टडी किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसका रीज़न क्या है, तो क्यों हम स्टडी नहीं करते हैं इसमें, इसके क्या क्या, ऑल कंपाउंड डज नॉट हाइड्रोकार्बन, ये सारे के सारे जो कंपाउंड है एक तो हाइड्रोकार्बन नहीं है, दूसरे के ये डेरिवेट भी नहीं देंगे, और जो ये ऑल कंपाउंड डज नॉट फुलफिल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो सारे जो कंपाउंड है ये डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कैटिनेशन ऑफ कार्बन। थैंक यू वेरी मच।